अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने लगे हैं जी अपना रेटिना के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो 2012 से लेके 2022 तक जो आपके यूएचएस के पास एमसीक्यूज आ चुके हैं। फर्स्ट देखें जी, अ पर्सन एंटर द सिनेमा हॉल एंड नॉट एबल टू सी द स्क्रीन फॉर द फर्स्ट फ्यू मिनट ड्यू टू, तो ये आपके पास रॉड्स की अडेप्टेशन होगी क्योंकि आपके पास सिनेमा में डार्क होता है, तो आपके पास डार्क अडेप्टेशन होगी। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास ब्लड सप्लाई ऑफ रेटिना क्या है, तो आपके पास सेंट्रल रेटिनल आर्टरी है और आपके पास कोरियो कैपिलरीज है। फोविया सेंट्रलिस के पास क्या होता है, सिर्फ कॉन्स होते हैं आपके पास फोविया सेंट्रलिस के पास। कॉटन वूल आपको स्पॉट्स नजर आते हैं इन द डायबिटिक रेटिनोपैथी आर द इंडिकेटिव ऑफ इस्कीमिया के इंडिकेटिव होते हैं। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास फाइव्थ एमसीक्यू कि आपका ट्रीटमेंट ऑफ प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होती है, तो आपके पास पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन होती है। सिक्स देखें जी, ट्रीटमेंट फॉर द बैकग्राउंड स्टेज और द प्री प्रोलिफरेटिव स्टेज ऑफ द डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होती है, तो आपके पास मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड शुगर लेवल होता है। उसके बाद जी अगला एमसीक्यू देखें सेवन्थ वाला कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द एक्सुडेटिव टाइप ऑफ आर्म्ड क्या होता है, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये एंटी वेजफ आप देते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द CSCR क्या होती है आपके पास, CSCR आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है जी सेंट्रल सीरस कोरियो रेटिनोपैथी आपके पास होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका पास पंपिंग मैकेनिज्म होता है ना वो ख़राब हो जाता है, जिसने आपके पास पंप करना होता है, ठीक है, आपके पास रेटिनल पिगमेंट लेयर का जो पंपिंग मैकेनिज्म होता है वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है अंडर द रेटिना, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट के अंदर भी हम एंटी वेजफ देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है 9 वाला कि ट्रीटमेंट फॉर द मैक्युलर होल क्या होती है, तो ये आपके पास ओक्री प्लाज्मिन या वेट्रेक्टमी करते हैं। उसके बाद 10 वाला देखेंगे मैक्युलर एडीमा इज डिफाइंड एज द थिकनेस ऑफ डैश ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मैक्युला, तो आपके पास 500 माइक्रोन्स है। उसके बाद 11 देखेंगे मेन फंक्शन ऑफ द रेटिनल पिगमेंट लेयर क्या है, स्टोरेज ऑफ विटामिन ए है। आपके पास क्लेरल बक्कल इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट में इस्तेमाल करते हैं। आपके पास सॉस एंड चीज़ पैथोलॉजी इज सीन इन आपके पास CMV रेटिनाइटिस के अंदर नज़र आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। उसके बाद अगला देखेंगे कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पोस्टीरियर यूवियाइटिस क्या होती है, तो आपके पास एक्सुडेटिव टाइप ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट हो जाती है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन द डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होती है, तो आपके पास डायबिटिक मैक्यूलोपैथी होती है। 16 देखें कि आपके पास डायबिटिक रेटिनोपैथी कॉज विच टाइप ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट, तो आपके पास ट्रैक्शनल डिटैचमेंट करती है। उसके बाद 17 देखें, 17 एमसीक्यू देखें जी, 20 ईयर ओल्ड बॉय विद द -4 डायोप्टर मायोपिया प्रेजेंट विद द सडन डिक्रीज इन विजन इन राइट आई, तो आपके पास एग्जामिनेशन शो कर रहे हैं हमारे पास कोएगुलेटेड अपीयरेंस ऑफ द रेटिना एंड हॉर्स शू शेप्ड आपके पास रेटिनल टीयर है, तो आपके पास क्या होगा, रेमेटोजीनस रेटिनल डिटैचमेंट होगी। 18 देखें कि विच टाइप ऑफ विजुअल फील्ड डिफेक्ट इज सीन इन रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, तो आपके पास रिंग्स केटोमा नजर आता है। 19 देखें मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ द रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा विद द गुड प्रोग्नोसिस क्या होता है, तो ये आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द स्टेज 1 एंड 2 रेटिनोब्लास्टोमा क्या होता है, तो ये आपके पास ई न्यूक्लिएशन होती है। और उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द थर्ड स्टेज ऑफ द रेटिनोब्लास्टोमा क्या होता है, तो ये आपके पास एग्जेंटीरेशन होती है, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे रेटिना वाले चैप्टर के अंदर। उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा क्या होता है, तो आपके पास स्क्विंट होता है एंड द फर्स्ट वन इज द कैट आई रिफ्लेक्स होता है। उसके बाद 23 देखें आप, 3 ईयर ओल्ड बॉय प्रेजेंटेड विद द कैट आई रिफ्लेक्स, तो CT स्कैन ने शो किया आपके पास कैल्सिफिकेशन, तो आपके पास रेटिनोब्लास्टोमा है। उसके बाद आप 24 वाला MCQ देखें कि आपके पास मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंजेस्टिव रेटिनल वेन ऑक्लूजन क्या होता है, तो आपके पास हाइपरटेंशन होती है। 24 देखें कि आप 49 ईयर ओल्ड हाइपरटेंसिव मेल है आपके पास, प्रेजेंटेड विद द रिड्यूस विजन हेमरेज है आपके पास पीरो टेम्पोरल क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है जी। और आपके पास रैपिड जो है वो RAPD जो है वो एब्सेंट है, डायग्नोसिस बताना है, तो आपके पास क्वाड्रेंट रेटिनल वेन ऑक्लूजन है। उसके बाद आपके पास चेरी रेड स्पॉट इंडिकेट करता है आपके पास क्या, रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन को। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होती है आपके पास वेन ऑक्लूजन का, तो इंट्रा विट्रियल एंटी वेजफ हम इस्तेमाल करते हैं। एसीटाजोलामाइड जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है फॉर द आपके पास रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन।
28 वाला एमसीक्यू देखें जी, हमारे रेटिना के ये एमसीक्यू पॉइंट्स हैं। आपके पास मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एम्बोलस इन द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन क्या होती है? तो आपके पास बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी पे होती है। आपके पास विस रिंग और द येलो स्पॉट कम नजर आते हैं, तो आपके पास मैकुलर होल में नजर आते हैं। आपके पास टेस्ट फॉर द ड्राई आर्म क्या होता है? तो आप इसके अंदर एम्सलर ग्रिड टेस्ट करते हैं। उसके पास सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस आपके पास रेटिना में किसके अंदर नजर आती है? तो आपके पास रूबेला और सेफेलस के अंदर नजर आती है। कैंडल वैक्स अपीयरेंस किस में नजर आती है? तो सार्कोइडोसिस में नजर आती है। आपके पास ब्रांच रेटिनल वीन ओक्लूजन हो जाती है कब? आपके पास सुपीरियर टेम्पोरल ब्रांच की वजह से होती है। उसके बाद आपके पास 34 देखेंगे, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ सन कॉज क्या करता है? आपके पास सोलर यानी आपके पास एक्लिप्स रेटिनोपैथी कर देता है। आपके पास 35 देखें, लोकेशन ऑफ हार्ड एक्सुडेट इन द डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होती है? तो बिटवीन इनर न्यूक्लियर लेयर एंड द इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर होती है। उसके बाद ही हमारे पास 36 वाला आपके पास एमसीक्यू आ जाता है कि टोटल एफरेंट आपके पास प्यूपिलरी डिफेक्ट जो है, जो हम इमेरोटिक प्यूपल कहते हैं, वो किसके अंदर नज़र आता है? तो ये आपके पास रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन में आता है। उसके बाद फोटोपिक विजन आपके पास किसकी प्रॉपर्टी है? तो आपके पास कॉन्स की है। और जो स्कोटॉपिक होती है वो आपके पास रॉड्स की होती है, तो ये दोनों आपने याद रखना है। उसके बाद आपके पास एल्स डिजीज़ क्या होता है? आइडियोपैथिक आपके पास पेरीफ्लेबाइटिस हो जाता है ऑफ द रेटिनल वेन। उसके बाद 39 देखें, अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज बॉर्न विद द ल्यूकोरिया। आपके पास ल्यूकोरिया है ऑफ द राइट आई विद द फंगेटिंग मैस इन द ऑर्बिट। तो आपके पास डायग्नोसिस क्या होगा? आपके पास रेटिनोब्लास्टोमा एक्सोफाइटम होगा। ठीक है जी। 40 देखें, यहाँ 5 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंटेड विद द रैपिडली ग्रोइंग रेटिनोब्लास्टोमा। हाफ एग्जामिनेशन ने शो किया कि हाफ फिल ऑफ द आई बॉल हो गया है। और अप्रोप्रिएट आपके पास ट्रीटमेंट क्या होगी? तो आपके पास ई न्यूक्लिएशन होगी। 60 ईयर ओल्ड आपके पास पेशेंट है विद द सडन लॉस ऑफ द विजन। आपके पास सेंट्रल स्कोटोमा नज़र आ रहा है। आपके पास एग्जामिनेशन ने रिवील किया है कि ग्रेश ग्रीन कलर की लीजन है एट द फोविया। तो आपके पास क्या ट्रीटमेंट डायग्नोसिस होगा? तो आपके पास वेट मैकुलर डीजेनरेशन होगी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ द आपके पास सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन क्या होती है? तो आपके पास कैरोटिड डुप्लेक्स स्कैन होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका रेटिना का। इसमें से आपके 2 एससीक्यू आने हैं और आपके 9 एमसीक्यू आने हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को आपने अच्छे से याद रखना है।